To discuss about the topic of output feedback mode. Student, in the previous video we have already discussed about the फीडबैक मोड, यानी कि साइफर फीडबैक मोड जो हमने देखा था उसके अंदर एक साइफर जो आउटपुट हो रहा था उस साइफर को हम दोबारा फीडबैक कर रहे थे. क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो ऑफ दिस वीडियो हियर नाउ. ये जो मोड है इस मोड में थोड़ा सा अंतर है स्टूडेंट्स. इस डायग्राम पे हम दोबारा चले जाते हैं जिससे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में आसानी होगी. एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर जस्ट गोइंग टू द डायग्राम हियर. स्टूडेंट, इसमें आप अगर इस डायग्राम को ढंग से देख रहे हैं तो देखिए इस डायग्राम के अंदर आपका जो है वही ऑपरेशन सारे हो रहा है, यानी कि आपके पास शिफ्ट रजिस्टर भी होगा यहाँ पे. अभी हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे नहीं दिया, बट वही ऑपरेशन है. शिफ्ट रजिस्टर है, यहाँ पे आईवी स्टोर हो रहा है. आईवी मतलब इनिशियलाइजेशन वेक्टर, दैट विल बी सपोज कीजिए आपका बी बीट का है. वो बी बीट आपके पास आ जाएंगे की सिगरेट की के साथ एनक्रिप्शन होगा. एनक्रिप्ट होके आपके पास बी बीट का वैल्यू निकलेगा. वो जो बी बीट का वैल्यू है यहाँ पे हमने क्या किया था, P1 जो है सपोज कीजिए एस बीट का है तो इसमें से फिल्टर हो रहा था कितना, एस बीट. कितना फिल्टर हो रहा था स्टूडेंट, यहां से निकल रहा था बी में से एस निकाल देंगे क्योंकि बी जो है वो बड़ा है. एस इज 1 to b के बीच में है तो हम b माइनस एस अलग कर लेंगे और एस अलग कर लेंगे. मैंने पहले ही बताया आपको, आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिए तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा. मैं एक बार आपको यहाँ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, यानी कि एक बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ. यू जस्ट फॉलो हियर. ये आपका शिफ्ट रजिस्टर है, दैट इज टॉप रजिस्टर है जिसमें आपने इनिशियलाइजेशन वेक्टर का वैल्यू पुट किया, दैट विल बी बी बीट्स का है. बी बीट एक सीक्रेट की के साथ एनक्रिप्शन होंगे. एनक्रिप्ट होने के बाद आपके पास एनक्रिप्शन के बाद बी बीटी होगा ऑब्वियसली. उस बी बीट को आप ऐसा करेंगे उसमें एस बीट अलग कर लेंगे और बी माइनस एस अलग हो जाएंगे, तो दोनों के जोड़ जो है एस प्लस बी माइनस एस, दैट मीन्स बी बन जाएगा. अब जो एस बीट अलग किया आपने शुरू में तो एस बीट को आपको लेना है एक्चुअली, और एस बीट के साथ P1 पहला प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक का एस बीट, पहला प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक का एस बीट एनक्रिप्टेड एस बीट के साथ जोड़ के जॉर के थ्रू जोड़ के जॉर होके आपका पहला C1 पहला आपका एनक्रिप्टेड साइफर जो है एस बीट का एनक्रिप्टेड साइफर जनरेट करेगा. ये आपका इस ऑपरेशन में सेम प्रोसेस उस ऑपरेशन में भी था जो आपका साइफर फीडबैक मोड था उसमें भी था. बट स्टूडेंट, साइफर फीडबैक मोड में आपका जो ये साइफर है वो आपका फीडबैक हो रहा था दोबारा शिफ्ट रजिस्टर के अंदर. मतलब ये आईवी तो हट गया, आईवी टू इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, फर्स्ट टाइम यूज हुआ था. अब आपका क्या था, साइफर यहां रिपीट हो रहा था. बट इस केस में ऐसा नहीं होगा. इन दिस सिनेरियो देयर विल बी आपका ये साइफर नहीं फीडबैक होके ये जो आपका एस बीट निकला था एनक्रिप्टेड, जो आपका इनिशियलाइजेशन वेक्टर के बाद जो एनक्रिप्टेड वैल्यू जो एनक्रिप्टेड बिट जो आया था दैट इज एस बीट जो हमने लिया था, उस एस बीट को आप फीडबैक कर देंगे. उस एस बीट को आप फीडबैक कर देंगे बाय द सेम प्रोसेस फॉर द सेकेंड ऑपरेशन ऑल्सो. आप देखते हैं ये देखिए एस जो यहां से एस निकला था वो एस बीट यहाँ फीडबैक हो गया, और फीडबैक हो गया के सिगरेट की के साथ एनक्रिप्ट हुआ, अगेन दैट विल बी एस बीट, वो फिर फीडबैक होगा. और यहाँ पे क्या होगा, ये जो एस बीट है वो एस बीट P2 के साथ भी जोड़ेगा, जॉर होगा, जॉर होके आपका C2 साइफर यानी कि सेकेंड साइफर ब्लॉक जो P2 सेकेंड ब्लॉक के साथ ऐड होके सेकेंड साइफर ब्लॉक थर्ड, इस तरीके से फोर्थ, इस तरीके से आपका जो है CN तक साइफर क्रिएट करेगा जब तक कि प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है. जितनी नंबर ऑफ प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होगा स्टूडेंट, दैट अमाउंट ऑफ साइफर टेक्स्ट ब्लॉक विल बी प्रोड्यूस्ड. राइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रिप्शन. मींस दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ही है. साइफर जो आपका फीडबैक मोड और आउटपुट फीडबैक मोड दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, सब साइफर फीडबैक मोड में स्टूडेंट साइफर जो है वो फीडबैक हो गया था. आउटपुट फीडबैक मोड में इसमें से जो आउटपुट है यानी कि जो आपका शिफ्ट रजिस्टर इंक्रिप्शन होने के बाद जो इंक्रिप्टेड जो बीट आया जिसमें से एस बीट जो आया था जिसको आप आगे यूटिलाइज ले रहे थे, दैट एस बीट विल बी ओनली आउटपुट, ओनली फीडबैक होगा. वो एस बीट जो है वो आपका क्या होगा, फीडबैक होगा. बाय द सेम प्रोसेस एज पर एज द डिक्रिप्शन ऑल्सो, जो कि अपना साइफर फीडबैक में देखे थे स्टूडेंट्स, उसमें क्या हुआ था आपका डिक्रिप्शन में भी एनक्रिप्शन प्रोसेस यूज हो रहा था. राइट,
डिक्रिप्शन एल्गोरिदम में भी एनक्रिप्शन एल्गोरिदम का यूटिलाइज था, इसमें भी कॉन्सेप्ट वही है, बट डिफरेंस सिर्फ उतना ही है कि वहां भी साइफर आपका डिक्रिप्ट होने के लिए दोबारा गया था, जो आपका साइफर है वो रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ डिक्रिप्शन में आपका आउटपुट जो है वो डिक्रिप्ट होगा, यहाँ आउटपुट आपका क्या होगा डिक्रिप्ट। उस केस में क्या हो रहा था स्टूडेंट, साइफर जो है वो डिक्रिप्शन होने के लिए जा रहा था। इस केस में क्या होगा इस केस में आपका आउटपुट जो आपका आउटपुट आ रहा था, जैसे आपका बता दूं मैं, आईवी पहले आपने लिए, आफ्टर दैट आईवी एंड सिगरेट की दैट विल बी सिगरेट की प्रोड्यूस किया जाएगा एनक्रिप्शन एल्गोरिदम के लिए, एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज होगा, प्रोसेस डिक्रिप्शन के चल रहा है बट एनक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज हो रहा है। आफ्टर दैट यू विल फिल्टर द एस बीट हियर, एस बीट आप यूज में लेंगे, वो एस बीट दोबारा यहाँ पे यूज हो जाएंगे, एनक्रिप्शन दोबारा होगा इसके अंदर, सेम तरीके से ये चलता रहेगा डिक्रिप्शन प्रोसेस। तो दिस इज द डिफरेंस ओनली, वहां साइफर टेक्स्ट का यूटिलाइज हो रहा था, यहाँ पे ये जो आउटपुट है वो फीडबैक हो रहा है, वहां साइफर फीडबैक हो रहा था। तो स्टूडेंट इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट फीडबैक मोड। तो देखिए दैट्स व्हाई वी हैव एक्सप्लेन, आई एम जस्ट गिविंग यू सम लिटरेचर that the output feedback mode follows nearly same process as the cipher feedback mode, except that it sends the encrypted output as the feedback instead of the actual cipher which is XOR output। उसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, एक्चुअल जो साइफर है जो कि XOR आउटपुट के लिए साइफर यूज हुआ था, वो साइफर जा रहा था, इसमें आपका एक्चुअल आपका क्या जाएगा, एनक्रिप्टेड आउटपुट, जो एनक्रिप्शन होने के बाद, ये जो एनक्रिप्शन हुआ है स्टूडेंट, इसके बाद जो आउटपुट है वो जा रहा है, इतनी डिफरेंस है, ठीक है। ऑल द बीट्स ऑफ द ब्लॉक्स आर सेंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग सिलेक्टेड एस बीट्स। स्टूडेंट द आउटपुट फीडबैक मोड ऑफ द ब्लॉक साइफर होल्ड्स ग्रेट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बीट ट्रांसमिशन एरर्स। इसके अंदर रजिस्टिविटी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आउटपुट फीडबैक जो मोड आपको मिल रहा है वो डेटा आप क्रिप्टोग्राफी से भी क्रिप्ट नहीं कर सकते उसमें, मतलब सॉरी आपका अटैकर जो है वो अटैक नहीं कर सकता। एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस द डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप ऑफ साइफर ऑन प्लेन टेक्स्ट। इट इन्वॉल्व्स फीडिंग द सक्सेसिव आउटपुट ब्लॉक्स फ्रॉम द अंडरलाइंग ब्लॉक्स साइफर बैक टू इट, जो मैंने आपको अभी अभी बताया, यानी कि इट इन्वॉल्व्स फीडिंग द सक्सेसिव आउटपुट ब्लॉक्स फ्रॉम द अंडरलाइंग ब्लॉक साइफर बैक टू इट। वो बार बार उस सक्सेसिव ब्लॉक में कौन सी पहुंचाएंगे, आउटपुट ब्लॉक्स को, जो भी आउटपुट हो रहा है वो आगे सक्सेसिव होता जा रहा है। These feedback blocks provide string of bits to feed the encryption algorithm, which act as the key stream generator as in case of CFB mode. And the key stream generator of XOR with plaintext blocks, the WebB mode requires an IV and initial random n bit input block। वो तो आपका दोनों केसेस में भी एक ही था, जो कि IV वैल्यू का यूटिलाइज था। तो स्टूडेंट डिफरेंस दोनों का सिर्फ इतना ही है, बहुत ज्यादा दोनों में अंतर नहीं है, डिफरेंस इतना ही है कि वहां पे क्या यूज हो रहा था, वहां दैट टाइम वी आर यूजिंग साइफर टेक्स्ट एट द फीडबैक देयर, नाउ वी आर यूजिंग आउटपुट फ्रॉम द एनक्रिप्टेड आउटपुट, मतलब जो आपका शिफ्ट रजिस्टर के थ्रू जो आपका एनक्रिप्टेड आउटपुट आया था, वो एनक्रिप्टेड आउटपुट को एज ए फीडबैक आप यूज कर रहे हैं, राइट। तो स्टूडेंट दिस वन इज द मेथड फॉर साइफर मोडिंग सिस्टम। Now we are again going on the final and last method, that is counter mode। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा सिंपल मोड है ये भी, क्योंकि काउंटर मोड जो है ये थोड़ा सा हटके है बट थोड़ा सिंपल है, दैट इज क्वाइट सिंपल देन द आपका जो है अभी आपने फीडबैक का जो भी दो मोड देखे थे, यानी कि एक्सक्यूज मी काउंटर फीडबैक या फिर आपका साइफर फीडबैक, दोनों जो देखे थे थोड़ा सा उससे हटके है। इसमें अंतर ये है कि देखिए मैं एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायग्राम बता दूं। काउंटर के अंदर स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट में आपको डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देन वी विल गो टू द लिटरेचर देयर। तो काउंटर में देखिए अब हम क्या लेंगे, उसमें आप एक रजिस्टर ले रहे थे, एक आप चाहे शिफ्ट रजिस्टर नाम दे दीजिए या टॉप रजिस्टर जो आप बोल रहे थे, यहां हम उस रजिस्टर को नहीं लेके एक काउंटर ही ले लेंगे। स्टूडेंट काउंटर लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन अराइज हो सकता है, उस काउंटर की कैपेसिटी कितनी होगी, उसका मतलब बिट साइज क्या होगा, साइज क्या होगा। स्टूडेंट काउंटर की जो साइज होगा वो साइज आपका प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक की साइज की इक्वल होना चाहिए। काउंट अगेन आई एम रिपीटिंग, काउंटर की जो साइज होगा वो प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक साइज की इक्वल होना चाहिए, यानी कि आपकी ब्लॉक साइज मान लीजिए एस है तो काउंटर साइज भी एस बीट का ही होंगे, उतनी बीट का होंगे जितनी बीट का प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक साइज है। तो आप
काउंटर 1, जैसे फर्स्ट में काउंटर 1 लिया, उसके ऊपर क्या करेंगे आप, के उतनी बिट का काउंटर है ये, उसके ऊपर के सीक्रेट वैल्यू पास की, एन्क्रिप्शन किया हमने, उससे ऑब्वियसली आपका एन्क्रिप्टेड काउंटर जो डेटा निकल रहा है, जो एन्क्रिप्टेड काउंटर बिट निकला है, वो बिट आपका P1 जो उतनी बिट का आपको बताया मैंने प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है, उसके साथ जॉर होगा, जॉर होके आपका फर्स्ट साइफर आपका जो है बिट निकलेगा, उसके बाद साइफर डेटा जो निकलेगा यहां से वो C1 आपका आउटपुट दे रहा है। ऐसे आपका सेकेंड काउंटर में जाएगा। अब स्टूडेंट यहां थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा जो है चेंज होगा। यहाँ पे काउंटर 2 जो है वो काउंटर 2 क्या करेगा, इंक्रीमेंटेड काउंटर होगा, +1 इंक्रीमेंटेड काउंटर होगा। ये आप थोड़ा याद रखेंगे, ये जो काउंटर 2 यानी कि नेक्स्ट जो काउंटर यूज होगा वो +1 की इंक्रीमेंटेड काउंटर यूज होगा, और +1 की इंक्रीमेंटेड काउंटर की बिट कैपेसिटी उतनी होंगे जो कि आपका ब्लॉक का बिट कैपेसिटी है, मैंने अभी बताया आपको। और वो मान लीजिए एस बिट यूज कर रहे हैं तो एस यहां भी यूज होगा। नाउ सिमेट्रिक की के विल बी अप्लाइड एंड फ्रॉम द इंक्रीमेंटेड काउंटर एंड आपका जो है के सीक्रेट की के साथ आप इंक्रिप्शन करके इंक्रिप्टेड बीट जो आपका आउटपुट होगा वो इंक्रिप्टेड बीट P2 जो आपका प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक है उसके साथ जॉर होगा, जॉर होके आपका C2 साइफर आउटपुट होगा। तो बाय द सेम वे लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट, काउंटर जो इन पोजीशन में आएगा उसमें भी इंक्रीमेंटेड काउंटर होगा, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज द इंक्रिप्टेड विद द के, एंड आफ्टर यू विल गेट द प्लेन टेक्स्ट के साथ आपका जॉर होगा उतनी साइज का और आपको CN मिलेगा। तो ये स्टूडेंट इंक्रिप्शन ऑपरेशन सारे। और डिक्रिप्शन में क्या होगा, बाय द सेम प्रोसेस डिक्रिप्शन में सिर्फ आपका जो है एक ही चीज है, यहां भी एनक्रिप्ट हो रहा है, जो मैंने पहले बताया यहां भी एनक्रिप्ट हो रहा है। अब ये जो C1 है वो C1 यहां पे अप्लाई हो जाएगा, P1 की जाएगा, और C1 के साथ आपका जो है काउंटर जो है जो उतनी बिट का है, दोनों सेम बिट का हो गया, एनक्रिप्टेड होगा। आफ्टर दैट यू विल गेट द एनक्रिप्टेड आउटपुट, एंड C1 एस बिट के साथ उसी एस बिट का दोनों का जॉर होगा और आपको प्लेन टेक्स्ट P1 मिल जाएगा। इसी तरीके से आपका जो है P2 P3 अलग अलग ब्लॉक साइजेस मिलेगा। तो काउंटर में चेंज नहीं है क्योंकि यहां शिफ्टिंग नहीं हो रहा है, वहां पे बिट साइज बढ़ गया था तो थोड़ा शिफ्ट ऑपरेशन था। तो स्टूडेंट्स काउंटर का एक बार लिटरेचर वी आर जस्ट चेकिंग आउट कि व्हाट आई हैव रिटन हियर, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर यू आल्सो। तो देखिए काउंटर मोड स्टूडेंट, see the literature here, what I have given you the notes. The counter mode of CTR is a simple counter based block cipher implementation, right? And every time a counter initialized a value is encrypted and given as a input of XOR with the plain text, which results in the ciphertext block, जो मैंने आपको अभी बताया था, right? The CTR mode is independent of feedback to use and thus can be implemented in parallel. ये जो आपका जो मतलब CTR मोड है, जो आपका काउंटर मोड जो इसको आप बोल रहे हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ फीडबैक यूज, अलग अलग तरीके का यूज होगा क्योंकि इसमें काउंटर्स जो एक दूसरे के साथ लिंक नहीं हो रहा है, कोई किसी का फीडबैक लेके काम नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट काउंटर्स को आप यूटिलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अलग अलग जो काउंटर है वो यूटिलाइज होंगे, इसमें किसी के साथ किसी का लिंक नहीं रहेगा, जो मैंने आपको बताया। बोथ और मतलब इसीलिए लिंक नहीं है, दैट मीन्स वो ऑपरेशन क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो ऑपरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, सारे ऑपरेशंस पैरेलल हो रहा है। बोथ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इन काउंटर मोड आर डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। मैंने कुछ आपके सामने ऑपरेशंस बताया जो हो रहा है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लोड द इनिशियल काउंटर वैल्यू जो कि आपका सर्टेन बीट्स का है, जो कि टॉप रजिस्टर की जाएगा आप यूज कर रहे हो, इन द सेम ऑफ बोथ द सेंडर एंड रिसीवर, जितनी बिट का सेंडर जितनी बिट का था उसी बिट का यूज होंगे, एंड इट प्लेज द सेम रोल एज द आईवी इन CFB मोड। जैसे आईवी का वहां यूज हुआ था ऐसे आईवी यूज करेंगे यहाँ पे। इनक्रिप्ट द कंटेंट्स ऑफ द काउंटर विद द की एंड प्लेस द रिजल्ट इन द बॉटम रजिस्टर, उसके बाद जो है वो नीचे चला जाएगा। टेक द फर्स्ट प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक एंड जॉर दिस टू द कंटेंट्स ऑफ द बॉटम रजिस्टर, राइट। वो बॉटम रजिस्टर मतलब जो आपका उसमें काउंटर में जो भी वैल्यू आया था उस वैल्यू को उसके साथ एनक्रिप्ट कर दीजिए, उसके साथ जॉर कर दीजिए जो एनक्रिप्टेड वैल्यू आया था। द डिक्रिप्शन ऑफ द रिवर्स प्रोसेस द साइफर टेक्स्ट ब्लॉक
is XORed with the output of the encrypted contents of the counter below student. यहाँ एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार बोला जा रहा है, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था, डिक्रिप्शन में भी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूटिलाइज होंगे, राइट? वो आपको ध्यान रखना है. एंड आफ्टर डिक्रिप्शन ऑफ ईच साइफर टेक्स्ट ब्लॉक, counter is updated as in case of encryption, right? So this is the diagram also we have already discussed with you. Now I am giving you the final analysis. Student, it does not have message dependency and hence a ciphertext block does not depend on the previous plaintext block. इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है. वो मैंने बताया, कोई फीडबैक नहीं हो रहा है, कोई चेनिंग सिस्टम नहीं है. Excuse me. That's why it does not have message dependency and hence ciphertext block जो है does not depend on the previous plaintext. पहले का जो plaintext block है उससे कोई डिपेंडेंट भी नहीं है, क्योंकि साइफर होता अगर चेन में तो प्रीवियस प्लेनटेक्स्ट का ही रोल होता, वो भी साइफर होगी तो होता. तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है. लाइक CFB मोड, CTR mode does not involve the decryption process of the block cipher. This is because the CTR mode is really using the block cipher to generate a key stream which is encrypted using the XOR function. Other words, हम ये कह सकते हैं CTR mode also converts a block cipher to a stream cipher. एक block cipher से stream cipher बना सकते हैं CTR mode, right? The serious advantage of CTR mode is that it requires a synchronous counter at sender and receiver. स्टूडेंट, काउंटर जो होगा ना वो सिंक्रोनस होगा, मतलब +1 की इंक्रीमेंटेड में चलेगा. लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन लीड्स टू इनकरेक्ट रिकवरी ऑफ प्लेन टेक्स्ट. अगर काउंटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, सिंक्रोनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो रिकवरी होना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको साइफर प्रॉपर नहीं मिलेगा. हाउएवर CTR मोड हैज ऑलमोस्ट ऑल एडवांटेजेस ऑफ CFB मोड. जितनी भी आपका CFB में था, CFB का मतलब क्या था स्टूडेंट? साइफर फीडबैक मोड में जो भी था वो सब CTR में एडवांटेजेस है. इन एडिशन इट डज नॉट प्रोपगेट एरर ऑफ ट्रांसमिशन एट ऑल, क्योंकि अल्टीमेटली अगेन आई एम रिपीटिंग, जो मेन पार्ट है इसका वो आपका काउंटर है, यानी कि काउंटर के ऊपर से आप वैल्यू पास करेंगे. काउंटर के जो बीट्स है, सॉरी, काउंटर में जो बीट्स आपका है कैपेसिटी, वही प्लेनटेक्स्ट ब्लॉक का बीट होगा, और वो क्या होता जाएगा स्टूडेंट? इंक्रीमेंटेड काउंटर यूज होता जाएगा, राइट? So I think you have understood completely about previous all videos and this video also. And in this video, we have discussed the two different cipher block mode system. One is output feedback block and another one is counter cipher. राइट? काउंटर किस तरीके से हम काउंटर मोड को ऑपरेशन कर सकते हैं, काउंटर से साइफर निकाल सकते हैं. तो if there is any query, students, you can ask me. Thank you, students.